हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन का श्वसन तंत्र। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज होना। ठीक है, अब वो कैसे होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन वहाँ जमा हो जाती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमारे सेल्स में पहुँचाएंगे। सेल्स कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो CO2 है ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, तो हमारी बॉडी से क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, इस CO2 को सेल से लंग्स तक पहुंचाएंगे और लंग्स से क्या होगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगी। जिस टाइप से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है लंग्स में, उस टाइप से क्या होगा, CO2 भी लंग्स से बाहर निकल जाएंगे। ये होता है रेस्पिरेशन। अब हम आगे देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, इसका सिस्टम क्या है और ये क्या होता है, तो उसे हम किस में जानेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, पहले इससे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प योर ब्रीथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑर्गन्स एंड टिश्यू का क्या है, नेटवर्क है। ये किसके द्वारा होता है, जब हम ब्रीथ लेते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स योर एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो एयरवेज, हवा अंदर जाने का रास्ता, हमारे लंग्स और ब्लड वेसल्स। दीज पार्ट work together to move oxygen throughout out the body and clean out waste gases like carbon dioxide। ये जो पार्ट हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, टुगेदर वर्क, एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर मूव करते हैं और जो वेस्ट गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसे क्या करते हैं, बॉडी से क्लीन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, अब जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड्स हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले है नोज़, फिर है नसल कैविटी, फिर तीसरा है फेरिंग्स, उसके बाद है ट्रैकिया, फिर है लंग्स, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलस, फिर है डायफ्राम। तो हम इन सभी ऑर्गन्स को डायग्राम की हेल्प से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या आती है, नोज़। नोज़ में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, अब नोज़ से एयर जो है अंदर गई, फिर वो किस में जाती है, नसल कैविटी में। अब नसल कैविटी में क्या होते हैं, हेयर और म्यूकस होते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम प्योर एयर ले रहे हैं, तो एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। अब जो ये हेयर और म्यूकस होता है वो क्या करता है, उस डस्ट को रोक लेता है। ठीक है, उस डस्ट को जो हेयर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या है, अंदर भेज देता है। उसके बाद से जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर आता है, फेरिंग्स में। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एयर आता है और फेरिंग्स में जब हम फूड कैविटी, और ये यहाँ पर है हमारी फूड कैविटी, जब हम फूड लेते हैं तो वो भी कहाँ रुकती है, फेरिंग्स में। ठीक है, एयर और फूड जो होता है वो फेरिंग्स पे आकर मिलता है। यहाँ से तो उन दोनों का रास्ता जो पाथ था वो अलग अलग था, पर वो कहाँ पर मिल रहे थे, फेरिंग्स पे। इसके बाद क्या होता है, जो फूड होता है उसका वे अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है उसका वे भी अलग हो जाता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जाती है लैरिंग्स में। उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन वो किस में आता है,
ट्रैकिया में, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, वो विंड पाइप में आता है। ये जो ट्रैकिया होता है वो, इसमें क्या होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इन जो ये रिंग हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। अब ये बोन जो होती हैं वो क्या होती है, हार्ड होती है। अब ये जो कार्टिलेज है वो क्या है, बोन का सॉफ्ट फॉर्म है। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके कान के ऊपर जो ये बोन है वो क्या है, थोड़ा हार्ड नहीं है, क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, कार्टिलेज। और उसी का जो है विंड पाइप बना होता है। इसके बाद आता है हमारा लंग्स, जहाँ जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है। अब वो एंटर कैसे करती है, कहाँ से करती है, वो हम आगे देखेंगे। लंग्स के बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो एयर होती है वो विंड पाइप से आती है और ये विंड पाइप जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस जो होता है वो ईच लंग्स में जाते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकस जो होते हैं उनमें से बहुत सारी ब्रांच निकली होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स के टिप पर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो हैं वो क्या है, एल्वियोलाई हैं, ठीक है। जो एयर होती है ईच लंग्स में जाती है ब्रोंकस के थ्रू। ब्रोंकस के बाद एयर जो होती है वो बहुत सारी ब्रांच में बढ़ जाती है और कहाँ जाती है, सीधे एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई क्या होता है, अब इस एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। हमने सांस ली, ये प्रोसेस से आया और एल्वियोलाई में स्टोर हो गया। अब हम एल्वियोलाई को इधर देख लेते हैं। एल्वियोलाई के सराउंडेड क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, थिन लेयर होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, परमेबल होती है। इनमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं जिससे गैसेस होती हैं वो इसके अंदर जा सकती हैं। अब वो कैसे जाएंगी, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न। यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। अब ये कैसे होता है, जब हमने ऑक्सीजन ली वो लंग्स में आके एल्वियोलाई में स्टोर हो गया। अब एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें क्या है, ऑक्सीजन उतना नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लड क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन है ना, इसमें एल्वियोलाई में क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर हैं, उसके थ्रू वो एंटर करेंगी। अब जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स, अब ये ऑक्सीजन तो ब्लड वेसल्स में आ गया, अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को ले जाएंगी सेल्स में, उस सेल्स में ले जाएंगी, ठीक है। और उस सेल्स को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। अब उस सेल्स में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और CO2 प्रोड्यूस करता है। अब जो ये एनर्जी है, जो एनर्जी हमें मिली वो क्या हो गया, उसे तो हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। बट जो CO2 है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्म करता है हमारी बॉडी को। तो ये CO2 क्या होगा, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोर हो गई, CO2 की कंसंट्रेशन मोर हो गई। और जो ब्लड वेसल, अब ये CO2 क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। ये CO2 क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। अब ये ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं जाके किससे मिलेंगी, एल्वियोलाई से, ठीक है। और जो वो CO2 ला रही हैं वो किस में डालेगी, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या करेगा, उस CO2 को ब्रोंकस से, फिर उसे ट्रैकिया से, फिर उसे फेरिंग्स से, फिर उसे नसल कैविटी से, फिर उसे नोज से बाहर निकाल देगा। फिर है हमारा
डायफ्राम। आपको पता ही है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब हम यहाँ पर डायफ्राम का वर्क देख लेते हैं। ठीक है, जो डायफ्राम होता है, जब हम नॉर्मल रहते हैं, मतलब जब हम सांस लेते भी नहीं है और छोड़ते भी नहीं है, तो डायफ्राम क्या होता है, हमारे ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर अभी मूव नहीं करेगा, ये हमारे उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में है, तो ये ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, बट जैसे ही हमने सांस को अंदर लिया तो हमारी जो ये लंग्स हैं क्या होंगी, फूलेंगी, और हमारा डायफ्राम जो होगा वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, हमारी लंग्स फूलेंगी सांस लेने पर और डायफ्राम नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और जब हमने सांस को छोड़ा, जब हमने सांस छोड़ा तो ये डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा, और जो हमारे लंग्स हैं वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका, डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल इन योर बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हमारे जो बॉडी में सेल हैं उनमें क्या डिलीवर होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा है, अलाउज यू टू टॉक एंड टू स्मेल। जब हम बात करते हैं तो हमें तब भी क्या होती है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। और जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, स्मेल लेते हैं, तो हम सांस को अंदर लेते हैं। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि वो स्मेल कैसी है, उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, तो ये भी रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। फिर है, रिमूव्स वेस्ट गैसेस। हमारी बॉडी से क्या होता है, CO2 क्या होती है, रिमूव होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं और CO2 को हम छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। फिर है नेक्स्ट, ब्रीदिंग, मूवमेंट ऑफ एयर। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग, सांस को अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, एयर का क्या होता है, मूवमेंट। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रोब्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें डस्ट और माइक्रोब से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, हेयर और म्यूकस के थ्रू। जो हेयर होते हैं नसल कैविटी में, वो क्या करते हैं, वो डस्ट को क्या करते हैं, रोक लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर जाने देते हैं। फिर है लास्ट, एसिड बेस बैलेंस। जब हमारी बॉडी में CO2 की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होने लगता है, हमारे बॉडी में एसिड बेस बढ़ने लगता है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हम उस एसिड बेस को CO2 के साथ बाहर निकाल देते हैं। CO2 बढ़ने के साथ हमारी बॉडी में जो एसिड और बेस होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। आई होप आपको रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इस वीडियो के थ्रू बहुत हेल्प मिली होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।